हे गाइस, आपको शायद इस वीडियो का काफी टाइम से इंतजार था, तो ये वीडियो आप और वीडियो में अगर अच्छा रिस्पांस आया तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाऊंगी। बट जो स्टोरी आई हेट यू मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ उसे मैं जरूर कंटिन्यू कर। जंकुक हमें निकलना चाहिए। मॉम ने कॉल किया था। हाँ, आंटी ने कॉल तो किया था और मैंने उन्हें कहा है कि हम लोग निकलने वाले हैं, तो प्लीज जल्दी चलना चाहिए। और भाभी आ रही है। अभी तो फिलहाल आ ही नहीं है, बट वो आने ही वाली है, रास्ते में ही है, ऐसा ही कुछ है। जंकुक जैसे ही कार के अंदर घुसता है वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि ट्रंक पूरी तरह से सेंसलेस हो चुकी होती है। जंकुक को ये सब नॉर्मली लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि हर लड़की को अपने पेरेंट्स से दूर में जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और ट्रंक कुछ ज़्यादा ही रो चुकी थी, इसकी वजह से शायद वो सेंसलेस हो चुकी है। और जंकुक नोटिस करता है बहुत टाइम हो चुका है, बट ट्रंक अभी तक होश में नहीं है आई है, इसलिए वो एक वाटर बॉटल से लेकर उसके फेस पे पानी डालता है। ट्रंक अपने सेंस में आ जाती है, बट वो देखती है कार में बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, बट उसे फील होता है कि कोई उसके साइड में बैठा है, इसलिए अपनी काम वॉइस में कहती है कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। ट्रंक को बिल्कुल भी ये होश नहीं होता है कि ऑलमोस्ट 3 आवर पहले उसके साथ क्या क्या हुआ है, इसलिए वो ड्राइवर को कहती है कि प्लीज़ कार वापस मेंशन की ओर लो। रोहन, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, हिंदी भाषा तुम्हें समझ नहीं आती, कार घुमाओ। मैंने बोला हेलो मैम, ये मेरी कार है और मेरा ड्राइवर है, इसलिए तुम्हारी सुनेगा नहीं। और रही बात कार घुमाने की, तो कार क्यों घूमेगी, कार तो अपनी सही डेस्टिनेशन पे जा रही है। आपसे मैं क्या कहूँ, आपको बिल्कुल भी सेंस नहीं है कि बिना किसी लड़की को जाने से शादी नहीं करते हैं, बिना उसके बारे में जाने प्रॉब्लम उसकी बॉडी हेल्थ कैसी है क्या है, तो आपने बिना कुछ सोचे समझे शादी कर ली। बस थोड़ी सी आपकी मैंने क्या इंसल्ट कर दी थी, आपने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद करके रख दी है, आप जानते भी हैं। सीरियसली तुम कहना क्या चाहती हो, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या? मुझे शर्म क्यों आएगी, पागल तो नहीं हो गए हैं आप प्लीज कार रोकिए, मुझे अपने घर वापस जाना है, मुझे मॉम डैड के पास वापस जाना है, प्लीज कार रोकिए, मैं वापस चली जाऊंगी। ये सब सुनने के बाद जंकुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ड्राइवर को कहता है कि तुम प्लीज जरा बाहर से होके आओगे, मुझे कुछ बात करनी है तेज से। ते ये सब कुछ नहीं सुनती है और वो कार से निकल जाती है, बट जंकुक उसके हैंड को पकड़ लेता है। ते तुम ये सब बकवास क्या कर रही हो, आपको समझ नहीं आ रहा अभी भी कि मेरी शादी में कोई भी मर्जी नहीं थी। मतलब मर्जी नहीं थी तो तुमने मॉम को ये सब कहा क्यों? मैंने आपकी मॉम को कुछ भी नहीं कहा है। मैं नहीं जानती कि आपकी मॉम को किसने कहा है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती और मैं करना भी नहीं चाहती। आप मेरी प्लीज प्रॉब्लम समझिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आपके साथ जो कुछ भी हुआ ये सब डैड की मर्जी से हुआ है, मेरी इसमें कोई भी मर्जी नहीं थी। जंकुक देखता है कि ट्रंक का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है और वो एक डॉक्टर होने के नाते ये सब कुछ नॉर्मली समझ सकता है, इसलिए वो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि बस बहुत ज़्यादा हो चुका है और मुंह बंद करके चुपचाप बैठे रहो। ट्रंक ये सब सुनने के बाद बहुत ज़्यादा रोने लगती है और वो कुछ भी नहीं कह पाती। जंकुक ट्रंक से कहता है कि अब हमारी शादी हो ही चुकी है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते और घर जाने के बाद तुम्हें कोई भी नौटंकी नहीं करनी है। और ये कहते कहते जंकुक की वाटर में न जाने क्या मिलाता है और वो ट्रंक को देता है। ट्रंक इतना ज़्यादा ही काँप रही थी, जिसकी वजह से वो ध्यान नहीं देती है और वो चुपचाप पानी पी लेती है। जंकुक विंडो के बाहर देख ही रहा होता है, तभी वो फील करता है कि उसके शोल्डर के अराउंड किसी का सर है, जो देखने के बाद जंकुक के फेस पे सिर्फ सॉफ्टली स्माइल आती है। जंकुक ठीक हुआ क्या, उसकी बॉडी ठीक तो है? मॉम प्लीज हम बाहर चलिए, मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। ओके। जंकुक ते को लेकर उसके रूम में चले जाता है। जंकुक का हाउस सिर्फ 2 फ्लोर का होता है और उसमें एक छोटा सा गेस्ट रूम होता है बस। और जंकुक अपने रूम में जाने के बाद वो नीचे अपनी मॉम के पास आता है। जंकुक देखो आखिर हुआ क्या है? मॉम तुम जानती नहीं हो ते क्या हुआ है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि त्योंग मुझसे प्यार करती है? मतलब मॉम मतलब यही कि त्योंग इस शादी के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, उसके फादर ने जबरदस्ती की, बट मुझे उसके फादर ने ही कहा था कि ते तुमसे प्यार करती है, वरना मैं तुम्हारी लाइफ क्यों बर्बाद करूंगी। जंकुक मॉम जब अब अगर शादी हो ही गई है तो जैसे तैसे मैं शादी को निभाना चाहता हूँ। ओके जंकुक, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। चलो फाइनली आखिर तुम्हारी नींद खुल ही गई। आप प्लीज मेरे पास भी आएंगे, प्लीज दूर रहिए, वरना मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। आपको मेरे डैड ने ये जरूर बताया होगा कि मेरा गुस्सा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उन्होंने मुझे बताया होगा मैंने कितनी बार सुसाइड करने की कोशिश की, आप मेरे पास नहीं आएंगे, इसलिए मैं आपको पहले ही वार्निंग दे रही हूँ, बाद में आपके साथ कुछ भी होगा उसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। जंकुक का दिमाग वैसे ही बहुत ज़्यादा खराब होता है हॉस्पिटल के सिचुएशन को लेके, इसकी वजह से जंकुक गुस्से से कहता है कि अगर तुम्हें शादी ही नहीं करनी थी तो शादी पे आई क्यों, तुम वहाँ से चली क्यों नहीं गई, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद की, तुमने अपनी की नहीं की, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है।
ऐसे इतनी प्रॉब्लम तो शादी से पहले मना कर देती। और तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे घर पे आके ऐसे ड्रामा करोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? मैं कोई फिल्म में हीरो नहीं हूँ जो तुम्हें कहूंगा अच्छा ठीक है तुम्हें मैं तुम्हारी फैमिली के पास छोड़ के चला आता हूँ। जंकु की इतने सारे बातें सुन के बहुत ज्यादा ही घबरा जाती है। वैसे उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है अपनी बॉडी को लेकर और वो जोर जोर से रोने लगती है। जंकु उससे कहता है बस बहुत हो चुका है, अब एक बूंद अगर आंसू गिराया ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मैंने तुम्हें क्या किया है? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? मैंने अपने डैड के कहने पे शादी की है। जंकु का दिमाग वैसे बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। जब वो उसका ध्यान त्योंग की तरफ जाता है तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है क्योंकि त्योंग वैसे ही बहुत ज्यादा शेक कर रही होती है और उसका दिमाग पूरी तरह से ठंडा हो जाता है और वो जाके त्योंग को नॉर्मली काम डाउन करने लगता है। जंकु तेरे को छू के देखता है तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है क्योंकि त्योंग को बहुत ज्यादा फीवर होता है। अरे इसे तो फीवर है। ते ते चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट स्टोरी का जरूर वेट करना और आज या कल में आई ट्यूब का पार्ट 3 जरूर आ जाएगा। बाय बाय।